हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। गाइस, तो आपको जैसे कि पता है कि हमारे चैनल पे 10 सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसका आज मैं 10th वीडियो 10वां वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के चारों सेंटेंस ऑफ देखने वाले हैं। अगर आपको इस टॉपिक के अलावा भी कोई भी वीडियो चाहिए होगा या आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियोस शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब हम ये देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, हमें कैसे पहचानना है कि ये जो वाक्य है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। तो जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे लिखा हुआ होगा, तो उस टेंस को हम समझेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। तो चलिए हम आगे के जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सिंपल सेंटेंस के साथ शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का यूज़ किया था, यहाँ पे हम विल के साथ बी का यूज़ करेंगे। विल बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे, मोर नाच रहे होंगे, मोर नाच रहे होंगे। अब यहाँ पे रहे होंगे से हमें क्या समझ में आता है कि ये मोर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो हम पिकॉक्स लिखेंगे। पिकॉक्स विल बी, नाचने को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डांस। तो डांस का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा डांसिंग। पिकॉक्स विल बी डांसिंग, पिकॉक्स विल बी डांसिंग। वह कविता याद कर रहा होगा, वह कविता याद कर रहा होगा। ही विल बी, याद करने को इंग्लिश में कहा जाता है लर्न, तो लर्न का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा लर्निंग। ही विल बी लर्निंग कविता, पोयम। ही विल बी लर्निंग पोयम। दादाजी वॉक के लिए जा रहे होंगे, दादाजी वॉक के लिए जा रहे होंगे। दादाजी को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रैंडफादर विल बी, जाना, गो, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग, गोइंग। के लिए हम यूज करेंगे फॉर, कहाँ जा रहे होंगे? वॉक पे। ग्रैंडफादर विल बी गोइंग फॉर अ वॉक, दादाजी वॉक के लिए जा रहे होंगे। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस के 3 एग्जाम्पल्स थे। अब हम जो देखेंगे वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल, विल के बाद नॉट, देन नॉट के बाद बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसी के साथ ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। बच्चे सो नहीं रहे होंगे, बच्चे सो नहीं रहे होंगे। बच्चे मतलब एक से ज़्यादा हैं तो हम चिल्ड्रन लिखेंगे। चिल्ड्रन विल नॉट बी, सोने को इंग्लिश में बोला जाता है स्लीप, स्लीप का आईएनजी फॉर्म होगा स्लीपिंग। चिल्ड्रन विल नॉट बी स्लीपिंग, चिल्ड्रन विल नॉट बी स्लीपिंग। वह पत्र नहीं लिख रही होगी, वह पत्र नहीं लिख रही होगी। अब यहाँ पे रही है, इसका मतलब ये एक फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम यूज करते हैं शी। शी
शी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी लिखने को हम बोलते हैं राइट, राइटिंग लेटर, पत्र, जिसको इंग्लिश में लेटर बोला जाता है। शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही होगी। तो हमने सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि क्या से शुरू होंगे। पहले हम क्या से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब का एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या तुम कल गाड़ी चला रहे होगे, क्या तुम कल गाड़ी चला रहे होगे। विल यू बी, गाड़ी चलाने को इंग्लिश में बोला जाता है ड्राइव, तो इसका ड्राइविंग हो जाएगा। ड्राइव का एनजी फॉर्म ड्राइविंग, ड्राइविंग कार टुमारो। विल यू बी ड्राइविंग कार टुमारो, क्या तुम कल गाड़ी चला रहे होगी। क्या वह मैच जीत रहे होंगे, क्या वे मैच जीत रहे होंगे। विल दे, मैच जीतने के लिए हम यूज़ करते विन का एनजी फॉर्म विनिंग, विल दे विनिंग मैच, विल दे विनिंग मैच। इसी के बाद हम WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड का यूज़ करके बनाए जाएंगे। तो उसका फॉर्मूला है WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी, वर्ब का ING, मैं यहाँ भी लिखना भूल गई थी, विल दे बी विनिंग मैच। तो WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी, वर्ब का ING फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तुम कैसे उड़ रहे होंगे, तुम कैसे उड़ रहे होंगे। कैसे के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ, हाउ विल यू बी फ्लाइंग, उड़ने के लिए हम फ्लाई यूज़ करते का वर्ड यूज़ करते हैं, उसका ING फॉर्म हो जाएगा फ्लाइंग। हाउ विल यू बी फ्लाइंग। हम लोग क्यों उम्मीद कर रहे होंगे, हम लोग क्यों उम्मीद कर रहे होंगे। क्यों के लिए हम यूज़ करेंगे वाई, वाई विल वी बी, उम्मीद को हम बोलते हैं होप, होप का ING फॉर्म होगा होपिंग। वाई विल वी बी होपिंग, वाई विल बी होपिंग, ओके। वाई विल वी बी होपिंग, हम क्यों उम्मीद कर रहे होंगे। इसी के साथ फोर्थ टाइप ऑफ अ सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें एक क्या के साथ ना का प्रयोग, नहीं का प्रयोग है। तो वो है सब्जेक्ट विल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बी, वर्ब का ING फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या तुम पार्टी में नहीं आ रहे होगे, क्या तुम पार्टी में नहीं आ रहे होगे। विल यू नॉट बी कमिंग, कम का ING फॉर्म कमिंग इन पार्टी, पार्टी में, इन पार्टी। विल यू नॉट बी कमिंग इन पार्टी, क्या तुम पार्टी में नहीं आ रहे होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट टाइप WH वर्ड विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बी, वर्ब का ING फॉर्म ऑब्जेक्ट। वे लोग क्यों नहीं कमा रहे होंगे, वे लोग क्यों नहीं कमा रहे होंगे। वाई विल दे नॉट बी अर्न, अर्न को बोलते हैं कमाना, अर्न का ING फॉर्म अर्निंग,
वे लोग क्यों नहीं कमा रहे होंगे? वाई विल दे नॉट बी अर्निंग। तो इसी के साथ आज का हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट होता है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।